हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एमबीटस क्लासेस। एसबीआई पीओ प्रीलिम्स के लिए 50 पजल एंड सिटिंग अरेंजमेंट की इस नए वीडियो में आपका स्वागत है। आई होप आपने पीछे के सारे वीडियो पजल्स जो थे वो उसको सॉल्व कर लिया होगा। तो चलिए आज की नई पजल, और ये पजल थोड़ी इंपॉर्टेंट है, इनफैक्ट थोड़ी नहीं सॉरी ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पजल है क्योंकि ये है फ्लैट फ्लोर बेस्ड पजल, जो कि रिसेंट में अब हाल ही में प्री के एग्जाम्स में भी आने लगी है। मैंने खुद इसको IBPS PO के प्रीलिम्स एग्जाम में और अभी रिसेंट में ही SBI क्लर्क के प्रीलिम एग्जाम में इसको सॉल्व किया था। तो ये जो पजल है ये एग्जैक्ट SBI जो IBPS PO के प्री में आई थी एकदम उस लेवल की ही पजल है। तो ये SBI PO में इस लेवल की आपको पजल देखने को मिलेंगे, तो इसकी जरूर प्रैक्टिस कर लीजिएगा। तो चलिए क्वेश्चन को हम शुरू करते हैं। तो लिखा है देयर आर 10 पीपल ABCDEMNOPNQ कुल मिला के 10 लोग दिए गए हैं जो कि 4 फ्लोर्स में रहते हैं, 1 2 3 4 एक बिल्डिंग के। 3 फ्लैट हैं ऑन ईच ऑफ द 4 फ्लोर्स आउट ऑफ विच 2 फ्लैट्स आर वैकेंट। देखिए हर एक फ्लोर पे 3-3 फ्लैट हैं, हर एक फ्लोर पे 3-3 फ्लैट हैं। फ्लैट मीन्स क्या होता है? कमरे, ठीक है। जैसे एक फ्लोर है, 2 फ्लोर है, 3, तो ये आपकी जैसे मान लीजिए 4th फ्लोर है, ये 3rd है, ये 2nd है, ये 1st है। अब इन सब में क्या है भाई? 3-3 फ्लैट बने हुए, 1 कमरा, 2 कमरा, 3 कमरा। ऐसे इधर भी 3 कमरे हैं भाई, कमरा ही तो फ्लैट होता है। दोनों का तो 3 BHK फ्लैट ले लो, 2 BHK फ्लैट ले लो, क्या होता है? 2 कमरा किचन का सेट ही तो होता है। तो हम कह सकते हैं 3-3 कमरे का सेट हर एक फ्लोर पे बना हुआ। तो ये हमने बना दिया। अब ये लिखा है फ्लैट का नंबर है 1 2 3 और लेफ्ट से राइट है। फ्लैट आर नंबर्स 1 2 and 3 ऑन ईच ऑफ द फ्लोर्स आर लेफ्ट टू राइट। तो लेफ्ट से राइट, तो लेफ्ट इधर होगा, राइट यहाँ होगा। तो 1 2 3 ये फ्लैट्स हो गए। हर एक फ्लोर पे अलग अलग फ्लैट्स का नंबर है, लेकिन जैसे फर्स्ट फ्लोर है इस पे 3 फ्लैट है तो इस वाले का फ्लैट 1 फ्लैट 2 फ्लैट 3। ऐसे सेकंड फ्लोर पे भी फ्लैट 1 फ्लैट 2 फ्लैट 3, सिमिलरली थर्ड पे और सिमिलरली 4th में भी। तो इसके आगे कुछ कंडीशंस दी गई हैं, वो हम आगे जब नेक्स्ट स्लाइड में क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो समझेंगे। तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। तो ये दिया गया है 10 लोग हैं, 4 फ्लोर्स हैं और हर 4 फ्लोर्स पे 3 फ्लैट है, 3-3 कमरे का सेट बनाया गया है जिस पे लोग रहते हैं। तो चलिए हम करते हैं इसको सॉल्व। तो ये देखिए ये फ्लैट 1 हो गया, ये फ्लैट 2 हो गया, फ्लैट 3। हमने एक पॉसिबिलिटी ली है तो उसको B से ऐसा कर देते हैं। तो ये फ्लैट 1 और फ्लैट 2 और ये फ्लैट 3 हो गया। ये फ्लोर हो गई, ये फ्लोर 4th है, इस पे 3 कमरे हैं 1 2 3, ऐसे 3 पे 3 कमरे हैं, ऐसे 2 पे 3 कमरे हैं, ऐसे 1 पे कमरे ही फ्लैट हैं। तो इसमें ज़्यादा कन्फ्यूजन मत होइएगा। M स्टेस ऑन फ्लैट नंबर 1 ऑफ द फ्लोर जस्ट बिलो द फ्लोर ऑन विच B स्टे। जिस फ्लोर पे B रहता है भाई, जिस फ्लोर पे B रहता है उसके ठीक नीचे वाले क्या बोलते हैं B फ्लैट, उसके नीचे वाले फ्लोर के फ्लैट नंबर 1 पे, फ्लैट 1 पे कौन रहता है? M रहता है। ये हमने कर दिया। द फ्लैट नंबर 2 ऑफ फ्लोर नंबर 2, अगर फ्लोर नंबर 2 का जो फ्लैट 2 है, फ्लोर नंबर 2 ये है, इसका फ्लैट 2 दूसरा कमरा जो है वो क्या है? खाली है। तो हम दोनों पॉसिबिलिटी में खाली कर देते, लिखा ना इस एम्प्टी। फिर है B स्टे ऑन फ्लैट नंबर 2 ऑन 1 ऑफ द फ्लोर्स। B कहाँ रहता है? B फ्लैट नंबर 2 में रहता है। कहाँ रहता है भाई? फ्लैट 2 में। अब जरा इस चीज़ को बड़ा ही ध्यान से समझिए। B कहाँ रहता है? फ्लैट 2 में, और उसके नीचे M है वो रहता है फ्लैट 1 में। अब देखिए फ्लैट 2 में अगर B यहाँ रहेगा तो M यहाँ रहेगा क्योंकि M तो फ्लैट 1 में रहता है। सिमिलरली इस केस में B यहाँ रह जाएगा और M यहाँ आएगा। अब आप में से कोई सोचे कि B यहाँ क्यों नहीं रखा? तो अगर हम B को यहाँ रख देंगे तो हमारे पास M के लिए कोई जगह नहीं है, और यहाँ पे क्या है? ये एक वैकेंट स्पेस है। तो ये आप समझ में आ गया होगा कि यहाँ B नहीं आ सकता। तो इसको जरा रफ कर देते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। अब भाई क्या है? D स्टेस ऑन फ्लैट नंबर 2। डी कहाँ रहता है? फ्लैट नंबर 2 पे रहता है। हमको नहीं पता कौन सी फ्लोर में है, पर फ्लैट 2 में उसका नाम आएगा। F2 लिख दिया, ठीक है हमने, F2 है फ्लैट। C स्टेस ऑन फ्लैट नंबर 3 ऑफ सेम फ्लोर ऑन विच M स्टे। जिस फ्लोर पे M है उसी के फ्लैट नंबर 3 या तीसरे नंबर कमरे पे कौन रहता है? C। तो इस फ्लोर पे M है तो इसके 3rd या रूम कौन सा हो जाएगा? C। यहाँ पे M है तो इसी का 3rd रूम कौन सा है? ये यहाँ पे हो जाएगा C। अब ये लिखा है फ्लैट टू द राइट ऑफ B इज एम्प्टी। जो B के राइट में फ्लैट है वो खाली है। तो B यहाँ है और B के राइट में कौन सा फ्लैट है? फ्लैट 3, ये वाला खाली है। ऐसे B के राइट में कौन सा है? ये वाला खाली है। अब आप ये मत सोच रहे कि B के राइट में ऊपर वाला हम खाली सकते थे। अगर हम ऊपर वाला खाली लेते तो वो राइट नहीं होगा, फिर वो डायरेक्शन वाइज हो जाएगा, नॉर्थ ईस्ट साउथ वेस्ट। तो यहाँ कौन सी डायरेक्शन लगेगी? यहाँ लगेगी नॉर्थ ईस्ट। तो अगर कभी इस तरह कुछ क्वेश्चन में आता है कि B के नॉर्थ ईस्ट वाला फ्लैट खाली है तो B के नॉर्थ ईस्ट वाला फ्लैट कौन सा होगा? फिर ये होगा। पर यहाँ क्या दिया गया था? B के राइट में, तो राइट वाला यही वाला फ्लैट होगा। बट नॉर्थ ईस्ट वाला क्वेश्चन आपको मेंस में देखने को मिलेगा, प्री में नहीं। तो चलिए फ्लैट ऑन विच A स्टे इज बिलो द फ्लैट ऑफ B सच दैट नो वन लिव्स बिटवीन देम। ये बहुत अच्छा है। ये लिखा है फ्लैट यानी कमरा, जिस कमरे में A रहता है वो B के कमरे के ठीक नीचे है, B के फ्लैट के ठीक नीचे है A, और उन दोनों के बीच में कोई नहीं रहता। अब देखिए
बी के नीचे ठीक नीचे तो ए आ गया, यहाँ सही है। पर यहाँ क्या बी के नीचे ए आ सकता है? बी के ठीक नीचे वाला तो फ्लोर वैकेंट पड़ा हुआ है, जो बी के नीचे वाला फ्लोर का जो फ्लैट है वो वैकेंट है, तो यहाँ तो ए नहीं आ सकता, तो ए यहाँ का आएगा, यहाँ आएगा। पर अगर ए को यहाँ पे रखते हैं फ्लोर 1 पे, तो एक चीज़ जो दी गई थी कि बी के ठीक नीचे ए आना चाहिए, तो वो हमारी कंडीशन नहीं सेटिस्फाई करेगी, तो हम कह सकते हैं कि जो पॉसिबिलिटी हमारी ये वाली है क्या है? गलत है। तो ये पॉसिबिलिटी हमारी हो गई गलत। तो अब क्या है? फ्लैट नंबर 3 ऑफ फ्लोर नंबर 4 इज एम्प्टी। भाई फ्लोर 4 का फ्लैट नंबर 3, कमरा नंबर 3 कौन है? खाली है। देखिए खाली है, हो गया खाली। मतलब हम जो पॉसिबिलिटी वाली बना रहे हैं अब तक एकदम बढ़िया, एकदम सही जा रही है। फिर लिखा क्यू स्टे ऑन फ्लैट टू द राइट ऑफ डी। डी के राइट में कौन है? क्यू है। और डी कहाँ था? फ्लैट 2 पे। देखिए फ्लैट 2 में जगह कहाँ खाली है? यही बची है। और डी के राइट में कौन आएगा? क्यू, तो ये क्यू आ गया। ओ एंड ई स्टे ऑन द सेम फ्लोर। ओ और ई एक ही फ्लोर पे आएंगे, सेम फ्लोर लिख दे रहे, सेम फ्लोर। फिर लिखा है सी एंड ओ डू नॉट शेयर द सेम फ्लैट। अब देखिए ओ और ई का जो फ्लैट है वो सेम है, फ्लोर सेम है। ओ और ई की जो फ्लोर है वो सेम है, लेकिन सी और ओ जो है वो सेम फ्लैट नंबर, मतलब सेम कमरा नंबर शेयर नहीं करते। तो सी कमरा नंबर कौन है? 3, तो ओ का 3 नहीं होगा। अगर ओ का 3 नहीं होगा तो ओ का क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा, और ई यहाँ आएगा। अब ओ और ई यहीं इसलिए आएंगे क्योंकि ओ और ई दोनों ही सेम फ्लोर में आएंगे, इसलिए यहीं आएंगे। ओ और ई फ्लैट यहाँ पे आ नहीं सकते क्योंकि फ्लोर 1 पे ओ तो आ सकता है या ई, दो जगह खाली ही नहीं है, 2 कमरे नहीं खाली हैं एक किसी एक फ्लोर में, सिर्फ यहाँ पे छोड़ के। तो यहाँ पे हमने ओ और ई को फिट कर दिया। अब क्या भाई? पी डस नॉट स्टे ऑन टॉप फ्लोर। पी जो है वो टॉप फ्लोर पे नहीं आएगा। पी यहाँ नहीं आएगा तो पी कहाँ आएगा भाई? पी यहाँ आ जाएगा। तो कोई एक पर्सन बच रहा है, सबसे ऊपर आ जाएगा। तो कौन बच रहा है? ए बी सी डी, एन बच रहा है, तो एन कहाँ आ जाएगा? ऊपर आ जाएगा। ए बी सी डी ई एम एन ओ पी क्यू। देखिए सारे पूरे फ्लैट भर गए। 2 हमारे जो फ्लैट दिए गए थे क्वेश्चन में स्टार्टिंग में कि वैकेंट थे, वो 2 फ्लैट वैकेंट भी रह गए। तो इस तरह आई होप आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा। ये एक अच्छी पजल थी, एकदम रियल लेवल प्री लेवल एग्जाम पजल थी। बस ये थोड़ा कंफ्यूज हुए होंगे फ्लैट फ्लोर को लेके, तो बार बार समझने की कोशिश करें कि फ्लैट होते हैं कमरा, जैसे आपकी मंजिल में भी 3-3 कमरे बने होते हैं। जैसे नीचे के 3 कमरे, ठीक उसके ऊपर 3 कमरे, फिर उसके ऊपर वाली मंजिल में 3 कमरे। तो कुछ इस तरह ही ये फ्लैट फ्लोर पजल थी। तो इसको अगर ना भी समझ में आए 2 से 3 बार ट्राई करेंगे, बहुत आराम से आ जाएगा। एकदम रियल प्री एग्जाम लेवल पजल है। जरूर इस तरह की पजल और भी अगर आपको कहीं मिले प्रैक्टिस कर लीजिएगा, और अगर आपको मिले नीचे आप कमेंट में भी जरूर ऐसी पजल को लिख दीजिएगा, हम उसे सॉल्व कराने की कोशिश करेंगे। तो आई होप आज की आपको ये वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, और अपने फ्रेंड्स ग्रुप्स में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।